प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ल्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रत्न चयन करने की बहुत सी विधियां ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों के द्वारा बताई गई हैं। अधिकांशतः मैं रत्नों का चयन लग्न कुंडली के आधार पर करता हूँ, पर हम इस वीडियो पर रत्न चयन करने की सहज सरल पद्धति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह विधि ज्यादातर उन वर्गों में ज्यादा प्रचलित है जिनको ज्योतिष का डीपली एडवांस नॉलेज नहीं है। सामान्यतः साधारण पंडित, रत्न बेचने वाले आदि इस विधि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इस विधि से रत्न चयन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को न तो ज्योतिष के बहुत ज्यादा एडवांस ज्ञान की आवश्यकता है, किसी भी किस्म की गणितीय गणना करने की जरूरत नहीं है। बस एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा और एक दो बार इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। राशि के अनुसार अपने भाग्यशाली रत्न का चयन करने में आप सक्षम हो जाएंगे। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आकाश में स्थित भचक्र के 360 अंश या कि कह सकते हैं कि 108 भाग हैं। सभी भचक्रों को 12 भागों में डिवाइड किया गया है, 12 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि 12 राशियों के नाम से जानते हैं। जब आप अपने या अपने मित्रों की कुंडली देखेंगे तो कुंडली चार्ट में 1 से लेकर के 12 अंक के बीच सभी भाव में कुछ न कुछ अंक लिखे होंगे। आपको इस कुंडली में कुछ और नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्र किस नंबर पर लिखा है, किस अंक पर लिखा है। चंद्रमा जिस अंक पर जिस राशि में लिखा होगा वही आपकी नाम राशि होगी। उदाहरण के लिए कुंभ लग्न की कुंडली लेते हैं और इस कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा कहां पर लिखा है, चंद्रमा कहां स्थित है। तो इस कुंडली पर चंद्रमा 9 नंबर पर स्थित है। तो कुंभ लग्न की इस कुंडली में इस जातक की जो राशि होगी वो धनु राशि होगी, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में स्थित है। अब हम सुविधा के दृष्टिकोण से आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करते हैं। पहली पंक्ति में राशियों के प्रतीक चिन्ह 1 से 12 तक के बीच में अंक लिखे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में राशियों के नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद जो तीसरी पंक्ति है उस तीसरी पंक्ति में उन राशियों के स्वामी कौन है। तीसरी पंक्ति जो है, तो जैसे हमने पहली पंक्ति में गिनतियों के रूप में राशियों को जाना, फिर दूसरी पंक्ति में हम राशियों के नाम को जाना, अब तीसरी पंक्ति में हम जानेंगे कि ये जो राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, इनके स्वामी कौन है। तो तीसरी पंक्ति में उन राशियों के स्वामी ग्रहों का नाम है और उसके बाद जो अगली पंक्ति है, चौथी पंक्ति, उसमें रत्नों का नाम लिखा हुआ है। किस ग्रह का कौन सा रत्न है, चौथी पंक्ति में रत्नों का नाम लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए समझेंगे कि जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर पर लिखा है, तो इस चार्ट में देखेंगे 1 नंबर के सामने मेष राशि लिखी है, तो हमको पता चल गया कि हमारी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर पे लिखा है, तो हमारी राशि मेष राशि है। अब मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन है, तो मेष राशि का स्वामी हमने अगली पंक्ति में देखा तो मंगल लिखा हुआ है, तो हमको पता चला कि हमारी मेष राशि है और हमारी राशि का स्वामी मंगल है। और अगर अब हमको मंगल का रत्न धारण करना है तो मंगल का रत्न कौन सा है,
तो हमने अगली पंक्ति पर जो है, चौथी पंक्ति पर देखा तो मंगल के सामने मूंगा लिखा हुआ है। तो मंगल का रत्न जो है मूंगा हुआ। अंग्रेजी में मूंगा को कोरल कहते हैं। तो इस तरह से हमने आसानी से जान लिया कि अगर किसी की मेष राशि है तो मेष राशि वालों को मंगल का रत्न मूंगा धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से एक और उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। माना कि किसी की कुंडली में चंद्र 10 नंबर पर लिखा है, 10 नंबर की गिनती है और उसके बगल में चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्र स्थित है। तो हमने इस चार्ट पर देखा, नीचे यहाँ पर 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर के आगे हमने देखा तो मकर राशि बनी हुई है। फिर और आगे जब देखते हैं इसके सामने, तो मकर राशि के सामने हमको पता चला उसके स्वामी ग्रह जो है शनिदेव हैं। अब हमको शनि का रत्न धारण करना है। तो शनि का रत्न कौन है? तो हमने ठीक उसके सामने चौथी पंक्ति में, अगली पंक्ति में देखा तो शनि के सामने नीलम लिखा हुआ है। तो जिन लोगों की मकर राशि है उनको जो है तो नीलम रत्न धारण करना फायदेमंद होगा। इस तरह से आप किसी भी की कुंडली देख करके चंद्रमा किस अंक पर स्थित है और उसका स्वामी ग्रह कौन है और उस ग्रह का रत्न कौन है, यह जान करके आप बड़ी सुगमता से जो है रत्न का चयन कर सकते हैं। पर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे न तो जिनकी जन्म कुंडली है और न जिनका कोई बर्थ डिटेल है, उनको पता ही नहीं कि कब पैदा हुए, कौन सी राशि है, उनको अपने जन्म का समय ही मालूम नहीं, लेकिन उनको भी रत्न पहनने की इच्छा है, वो भी चाहते हैं कि हम रत्न पहने। तो ऐसे लोगों को जिनकी अपनी जन्म कुंडली नहीं है, तो वह अपने नाम के अनुसार अपने नाम के प्रथम अक्षर को आधार बना करके रत्न का चयन कर सकते हैं। लोगों की राशि का नाम अलग होता है और प्रचलित नाम अलग होता है। तो राशि का नाम तो तब पता होगा जब आपकी कुंडली होगी, लेकिन अब आपकी कुंडली नहीं, आपके जन्म का समय मालूम नहीं, तो आपको अपने प्रचलित नाम से ही जो है नाम के प्रथम अक्षर से अपनी राशि ज्ञात करना होगा और उस राशि के स्वामी का रत्न धारण करना होगा। जन्म के समय जो नाम निकाला जाता है वह चंद्र राशि के आधार पर निकाला जाता है। तो जिन लोगों को अपना बर्थ डिटेल नहीं मालूम, अपने जन्म की राशि का नाम नहीं मालूम, ऐसे लोगों को अपने प्रचलित नाम से जो रत्न धारण करना चाहिए। आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर उसके प्रथम अक्षर से अपनी राशि ज्ञात कर सकते हैं और उसके रत्न का चयन कर सकते हैं। भारतीय रत्न पद्धति चयन में इन दोनों राशियों के रत्न उपरत्न समान ही हैं, उसमें तनिक भी कोई अंतर नहीं है। आप इस चार्ट को देख करके बड़ी आसानी से अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि जान सकते हैं और उस राशि के रत्न को चयन करके आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए या कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे भी यह राशि चक्र, हुड़ा चक्र वगैरह में, कैलेंडर वगैरह में मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। पहले लाइन में 1 से 12 के बीच में अंक लिखे हुए हैं। जैसा मैंने पहले चार्ट में बताया था, ये जो गिनतियां लिखी हुई हैं ये राशियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1 नंबर लिखा, इसका मतलब कि मेष राशि। 2 नंबर लिखा, इसका मतलब वृष राशि। तो इसी तरह से पहली पंक्ति में जो लिखे हुए हैं राशियों के रूप में अंक का क्रम लिखा हुआ है और दूसरी पंक्ति में 9 अक्षर लिखे हुए हैं। इन्हीं अक्षरों को देख करके, इन्हीं अक्षरों से कि आपके नाम का पहला अक्षर कौन है, देख करके आपको अपनी राशि का चयन करना है। इन्हीं अक्षरों के सामने जो है अगली पंक्ति में राशियां लिखी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं 1-2 आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि किसी का प्रचलित नाम रामलाल है। अब रामलाल जी को अपनी राशि जानना है कि उनकी राशि कौन है। तो इस चार्ट में देखेंगे कि रा अक्षर कहाँ लिखा हुआ है।
तो मैं इस चार्ट में र अक्षर ढूंढने का प्रयास करता हूं, तो मैंने देखा कि इस चार्ट में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर के सामने जो अक्षर लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले ही रा अक्षर लिखा है और जातक का नाम रामलाल है और नाम का पहला अक्षर रा है। अब हमको अपने नाम का पहला अक्षर रा तो मिल गया, अब हमको जाननी है कि हमारी राशि कौन सी है। तो हम उसके आगे देखेंगे और उसके आगे जब जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है तुला राशि। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि अगर हमारा रामलाल नाम है, मेरा नाम रामेश्वर है, मेरा नाम रामकली है, रा अक्षर से, री से, रू से, रे से, रो से, ता से, ती से, तू से, ते से कोई भी अक्षर इस पंक्ति में अगर आते हैं तो उन सब की तुला राशि होगी। अब तुला राशि का रत्न कौन सा है, तो हमने इसी राशि चक्र के आगे देखा तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र का रत्न हीरा है। तो ऐसे लोगों को हीरा पहनना लाभकारी सिद्ध होगा। अब एक और उदाहरण नाम से समझते हैं। मान लीजिए किसी का नाम घनश्याम है, तो घनश्याम की कौन सी राशि होगी यह देखने के लिए हमने इस चार्ट में देखा कि घा कहां लिखा हुआ है। तो हमने पाया कि 3 नंबर जहां लिखा हुआ है ठीक उसके सामने पहले का लिखा है, फिर की लिखा है, फिर कु लिखा है और फिर घा लिखा हुआ है। तो हमको घा मिल गया। तो घनश्याम की अब राशि कौन होगी यह जानने के लिए हम सामने देखेंगे तो पता चला कि तो सामने मिथुन राशि लिखी हुई है, तो घनश्याम की कौन सी राशि होगी, मिथुन राशि होगी। एक और उदाहरण लेते हैं और फिर अपनी बात को विराम देते हैं। मान लीजिए किसी स्त्री का नाम लीलावती है। अब लीलावती को अपनी राशि देखना है तो ठीक इसी तरह से इस राशि चक्र में देखेंगे कि ली शब्द कहां लिखा हुआ है। तो हमने खोजा तो जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो हमने 1 नंबर वाले अक्षर के सामने देखा तो लिखा है चू, चे, चो, ला, ली। यहां पर हमको ली मिल गया। तो लीलावती की अब राशि कौन है यह जानने के लिए हमने सामने देखा तो मेष राशि लिखा हुआ है। तो लीलावती की मेष राशि हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चार्ट को देख करके आप अपने नाम के प्रथम अक्षर को आधार बना करके अपनी राशि इस चार्ट के माध्यम से जान जाएंगे और इसी चार्ट में जो है उस राशि के स्वामी ग्रह का नाम लिखा हुआ है और उनके रत्न लिखे हुए हैं। इसे देख करके आप सहजता से अपनी राशि को तो जान ही जाएंगे, साथ ही अपने भाग्यशाली रत्न को भी जान जाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।